नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी 2024 के बारे में कि इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है और कोर्ट केस का क्या हुआ। पहले हम लोग बात करते हैं कि कोर्ट केस का क्या हुआ रेलवे ग्रुप डी 2024 वाले का। आपको पता है कि रेलवे ग्रुप डी जो नोटिफिकेशन था 8 मार्च 2024, इसका एग्जाम जो है 10 फरवरी तक चला है। उसके बाद इस पे सीसीए कैंडिडेट ने कोर्ट केस किया और कोर्ट केस का डिसीजन अभी तक निकल के नहीं आया है। 15 तारीख के डेट में एक मैसेज टाइप का रिप्लाई किया गया था। इसका जो अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये रेलवे ने कोर्ट से आग्रह किया था कि आप इसका जो केस है इसको या तो इसका स्टे हटा दीजिए जो रिजल्ट पे आपने लगा के रखा है, या फिर इस केस को खारिज कर दीजिए। कोर्ट के तरफ से इस पर कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया था, लेकिन बहुत सारे यूट्यूब वाले ने बताया कि कोर्ट ने ही ये मैसेज डाला है कि इसका जो स्टे है ख़त्म हो गया है और कोर्ट केस को खारिज कर दिया गया है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी जो आपका स्टे लगा हुआ था वो बिल्कुल अभी लगा हुआ है और केस जो है अभी तक कोर्ट में चालू है। आपका सुनवाई 15 अप्रैल को हुआ। उसके बाद नेक्स्ट डेट जो आपका निकल के आया था 20 अप्रैल था कोर्ट में सुनवाई होने का, और 20 अप्रैल को भी हुआ। उस दिन भी आपका कोई डिसीजन अभी तक निकल के नहीं आया है। और अगला जो डेट है आपका 22 अप्रैल को रखा गया है कि आपका फिर से सुनवाई होना है। और हम लोग ये मान के चलते हैं कि 22 अप्रैल को इस पर कुछ ना कुछ डिसीजन आ जाना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट में अब बहुत ही देर हो चुका है। वैकेंसी में 2024 का ही नोटिफिकेशन है और 26 में एग्जाम हुआ है और अभी तक रिजल्ट का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। लगभग 1 करोड़ के आसपास जो स्टूडेंट है वो अभी तक इस रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। तो हम लोग यही उम्मीद कर सकते हैं कि 22 अप्रैल का जो आपका सुनवाई होना है उसमें कुछ ना कुछ जल्द से जल्द इस पर क्लियर हो जाए कि क्या हुआ और नहीं हुआ। और उम्मीद ऐसा है कि जो पहले से वैकेंसी आई थी उसमें जो नोटिफिकेशन था उसके हिसाब से रिजल्ट आएगा, उसमें कुछ भी चेंजेस होने की चांसेस जो है वो कम है। लेकिन कोर्ट के तरफ से जो डिसीजन आएगा, चाहे वो रेलवे हो या फिर स्टूडेंट हो, उनको तो मानना ही पड़ेगा। तो अब हम लोग इंतजार करते हैं कि कोर्ट के तरफ से क्या डिसीजन आता है। लेकिन आप लोग एक बात जान लें कि कोर्ट का अभी तक कोई भी डिसीजन नहीं आया। अभी मैं आपको तेलंगाना का जो ऑफिशियल वेबसाइट है कोर्ट का, वहाँ पर भी आपको दिखाता हूँ कि हियरिंग आपका चल रहा है और नेक्स्ट हियरिंग डेट जो है वो भी दिया गया है। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर रिजल्ट इसका कब तक आ सकता है। देखिए, रिजल्ट जब तक कि कोर्ट का कोई डिसीजन नहीं आ जाता है तब तक आपका रिजल्ट पेंडिंग ही रखा जाएगा। या तो कोर्ट ये बोल दे कि सीसीए वाले कैंडिडेट को छोड़ के बाकी जो नॉर्मल कैंडिडेट है उनका आप रिजल्ट पब्लिश कर सकते हैं, तो रेलवे बोर्ड कर सकती है। लेकिन कोर्ट के तरफ से जब तक कोई डिसीजन नहीं आता है तो इस पर कोई भी विचार रेलवे नहीं कर सकती है। तो अब 22 अप्रैल को देखना होगा कि कोर्ट इस पर क्या डिसीजन देती है। अगर कोर्ट इस पर कोई डिसीजन दे देती है तो आपका इस महीने के लास्ट तक में रिजल्ट आने का पूरा चांस है, क्योंकि टीसीएस का जो पैटर्न देखा गया है वो 75 से 90 दिन के अंदर में उन्होंने रिजल्ट दिया है और आपका 10 फरवरी को एग्ज़ाम समाप्त हुआ है। तो आप उस हिसाब से देखेंगे कि आपका 20-25 अप्रैल में आपका जो है अप्रैल में आपका 75 से 90 दिन के बीच स्टार्ट होता है। आपका 75 दिन जो है वो 25 अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आपका रिजल्ट कभी भी पब्लिश किया जा सकता है, लेकिन इसका भी कोई फिक्स डेट नहीं है। इसमें मेनली जो डिले हो रहा है आपका रिजल्ट में वो कोर्ट के डिसीजन के ही वजह से हो रहा है। जब तक कोर्ट का डिसीजन आपका नहीं आ जाता है तब तक ये स्टे बना हुआ है। तो हम लोग 22 तारीख का इंतजार करते हैं कि 22 तारीख का कोर्ट आखिर इस पर क्या डिसीजन देती है। अभी मैं आपको तेलंगाना का वेबसाइट पे दिखाता हूँ कि आपका अभी जो कोर्ट केस का जो वो रिजल्ट है वो अभी तक भी पेंडिंग है और आपका जो नेक्स्ट हियरिंग डेट है वो 22 अप्रैल को होनी है। देखिए, हम लोग हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना का जो है हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर रूप से मेंशन है। और आपका जो इस पे केस हुआ था यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट 13/3/2026 के डेट में दिया गया है, रजिस्ट्रेशन हुआ आपका। और उसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ क्लियर रूप से देखिए मेंशन किया गया है आपका जो नेक्स्ट हियरिंग डेट है वो 22 अप्रैल 2026 को होना है। उसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो आपको सारा चीज़ दिखेगा। इधर देखिए, इधर यहाँ पर आप जब नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर सारा डिटेल आपका दिया गया है कि 15 तारीख को आपका हुआ है हियरिंग डेट, 20 को हुआ है, फिर अगला डेट जो है यहाँ पर 22 तारीख को दिया गया है। लेकिन अभी आपका जो डिसीजन है वो अभी तक भी पेंडिंग है कि इसका क्या हुआ है नहीं हुआ है, ये अभी तक पेंडिंग है। यहाँ पर आप व्यू ऑर्डर में जाके देख सकते हैं कि 20 तारीख को जज साहब ने क्या बोला है,
26 तारीख को क्या बोला है। 22 तारीख को देखना होगा कि हम लोगों का जज साहब की तरफ से क्या डिसीजन आता है, उसके बाद ही इसका रिजल्ट पब्लिश किया जा सकता है। फिलहाल तो अभी इस पर स्टे बना हुआ है। ये छोटा सा अपडेट था रेलवे ग्रुप डी 2024 वाले कैंडिडेट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।